हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स लेक्चर 3 के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर 1 और 2 हमारे ऑलरेडी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे उनके लिंक्स। एंड नाउ जो थर्ड लेक्चर है उसके अंदर हमारा एक ऑप्शन हम उसमें और लेके चल रहे हैं कि अगर आपके परचेज करते हुए एक्सचेंज एक्सपेंसेस हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था देयर आर नो एक्सचेंज एक्सपेंसेस। नाउ हम ये मान के चल रहे हैं एक्सचेंज आपका कुछ कमीशन काटेंगे, लेट्स से सपोज 2000। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, अपनी अदर सोर्सेज की इनकम में इसको टैक्स लगेगा। नाउ हम वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। 10 लाख का हम वाई हैं, हमने 10 लाख का खरीदा था एंड हमने 12 लाख का बेचा था। एक्सचेंज के थ्रू सारी पेमेंट्स रूट हुई थी। ठीक है दोस्तों। अब हाउ मच अमाउंट वाई विल रिसीव्स इन हिज बैंक अकाउंट सपोज देयर आर एक्सचेंज कमीशंस वर्थ ₹2000। एक्सचेंज आपका खर्चा 2000 रुपये काट रहा है। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, वाई विल पे 10 lakhs टू एक्सचेंज फॉर परचेज ऑफ क्रिप्टो। जो हमने एक्स को दिए 10 लाख रुपए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। एक्सचेंज उससे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमने 10 लाख रुपए एक्सचेंज को दे दिए, हमें 10 लाख रुपए का क्रिप्टो मिल गया। नाउ व्हेन वाई सेल्स द सेम क्रिप्टो टू जेड, ठीक है, तो Z विल पे 12 lakhs टू एक्सचेंज। जब हमने परचेज किया था तो हमने एक्सचेंज को दिया था। अब जब Z परचेज कर रहा है तो वो भी एक्सचेंज को 12 लाख रुपए देगा। नाउ सिंस डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज आफ्टर 1 जुलाई 2022। नाउ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 1 जुलाई 2022 के बाद है, तो TDS 1% एक्सचेंज काटेगा। ऑब्वियसली TDS एक्सचेंज को काटना मैंडेटरी हो जाएगा। 12,000 दैट इज 12 लाख का 1% दैट इज इक्वल टू 12,000 एंड एक्सचेंज विल डिडक्ट 2000 एज एक्सपेंसेस। 2000 रुपये एक्सचेंज एक्सपेंसेस काट लेगा। तो दोस्तों पिछले एग्जांपल में हमने 12 लाख में से सिर्फ 12,000 माइनस किया था, यानी कि 11,88,000 रुपये। अब 2,000 रुपये और, क्योंकि एक्सचेंज तो अपना कमीशन अभी काट लेगा। तो 12 लाख माइनस 12,000 माइनस 2,000 अपने पास आया बैंक के खाते में 11,86,000 रुपये। यानी कि 15 जुलाई 2022 को जब मैंने ये सेल ट्रांजैक्शन की तो मेरे खाते में 11,86,000 रुपये आ गए। अब अगला सवाल, क्या ये 2,000 रुपये पे भी मुझे टैक्स देना है? क्या मेरा टैक्स वैसे ही 2 लाख रुपए के प्रॉफिट पे लगेगा, या 2 लाख माइनस 2,000 रुपये जो एक्सचेंज का खर्चा है क्या वो डिडक्टिबल है? तो दोस्तों हमारी नॉलेज के हिसाब से दैट शुड बी अलाउड एज एक्सपेंसेस। तो आपका टैक्स कैसे बनेगा? हाउ विल वाई फाइल इज इनकम टैक्स रिटर्न? हाउ विल वाई फाइल इज इनकम टैक्स रिटर्न सिंस वाई हैज अर्न 2 lakh as profit on trade of crypto? Therefore वाई विल फाइल his return in this manner. सेल्स 12 लाख, परचेज कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस 10 लाख नहीं होगा, 10 लाख 2,000 होगा, क्योंकि 2,000 रुपये का मैंने एक्सचेंज को कमीशन दिया है। तो नेट प्रॉफिट मेरा 1,98,000 रुपये, यानी कि मुझे टैक्स 2 लाख पे नहीं देना, मुझे टैक्स 1,98,000 रुपये पे देना है एक्सचेंज कमीशन घटाने के बाद। टैक्स एट द रेट 30%, 59,400। अगेन सेम उसी तरीके से गवर्नमेंट ने बोला 59,400 रुपये, 59,400, ये आपका टैक्स पेबल बनता है। मैंने कहा जी 12,000 रुपये मेरा एक्सचेंज ने काट लिया था पहले ही। तो दोस्तों मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो ये TDS एक्सचेंज काट रहा है ये हमारा कोई खर्चा नहीं है, ये हमें कोई लॉस नहीं हो रहा, ये हमारे इनकम टैक्स में से एडजस्ट हो जाएगा। दिस 12,000 विल बी एडजस्टेड एंड नेट टैक्स टू बी पेड विल कम 47,400 रुपये। तो देयरफॉर नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय वाई 1186 माइनस 47,400। ठीक है दोस्तों, या एक काम और कर सकते हैं हम, 12 लाख माइनस 2,000 एक्सचेंज कमीशन एंड टोटल टैक्स दैट इज 59,400। अमाउंट विल कम 11,38,600 रुपये। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, एक्सचेंज के कमीशन के ऊपर हमें टैक्स नहीं देना, वो हमारे प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आप अगर चाहें तो हमारी वीडियो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कुछ मेंबर्स ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स की रिक्वेस्ट की थी, तो आप इसके थ्रू हमारे तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू।